Students, I am Mahima Sharma, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बूंदी। आज हम चैप्टर सेकंड की स्टडी करेंगे, कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि अर्थात मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। इसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट है उसके लिए हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हम यहाँ पर हाफ हेडेड एरोस से तीर संकेतन से शो करते हैं, जिसमें एक ही तरफ एरो लगी होती है जो कि इलेक्ट्रॉन मूवमेंट शो करती है। इस प्रकार जैसे इसमें जो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट शो किया जाता है, दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग डायरेक्शन में बॉन्ड फ्यूजन के दौरान जाते हैं तो फ्री रेडिकल्स क्रिएट होते हैं, जबकि द्वितीर संकेतन या डबल हेडेड एरोज, इस प्रकार की एरोज जो है वो रिजोनेंस स्ट्रक्चर्स के मध्य शो की जाती है। अब हम यहाँ पर बॉन्ड फ्यूजन की स्टडी करेंगे जो होमोलाइटिक एंड हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन है। सबसे पहले हम हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन देखते हैं। हेट्रोलाइसिस या हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन में हम देखते हैं कि जो बॉन्ड टूटता है तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स एक ही एटम पर चले जाते हैं। जैसे इसमें AB में B पर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर सारा चला जाता है तो B नेगेटिव, जबकि A पॉजिटिवली चार्ज रह जाता है। ये A कैटायन और B एनायन कहलाएगा। इसमें इस प्रकार से जो बॉन्ड फ्यूजन शो किया जाता है, इसमें A नेगेटिव या और B पॉजिटिव हो जाएगा तो एनायन, जिसे एनायन और B कैटायन हो जाता है। यदि इस प्रकार का जो बॉन्ड फ्यूजन होता है जिसमें जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसका होमोलाइसिस अर्थात बराबर यहाँ पर दोनों एटम्स पर बढ़ते हैं तो यहाँ पर B और A दोनों पर एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट होता है। इस प्रकार जो समांश विखंडन होता है उसमें होमोलाइसिस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स युक्त मुक्त मूलक बनते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि विषमांश विखंडन में कार्बोनियम आयंस, कार्बोकेटायन और कार्बेनायंस आदि क्रिएट होते हैं, जबकि कार्बोकेटायन और कार्बन आयन में खास बात यह है कि कार्बन पर ही पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस हों तो उनमें कार्बोकेटायन और कार्बन आयन कहेंगे। जबकि होमोलाइसिस में हमने देखा समांश बंध विखंडन में फ्री रेडिकल्स क्रिएट होते हैं जिसमें दोनों मुक्त मूलकों पर एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। अब हम ये देखते हैं कि अभिकर्मक किस किस प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ रीजेंट्स। सबसे पहले हम लुईस एसिड बेस के बारे में पढ़ेंगे। ये जो रीजेंट्स हैं, लुईस ने एसिड्स और बेस के लिए 1923 में जो एक नई डेफिनेशन दी थी उसके अकॉर्डिंग जो लुईस एसिड्स होते हैं ये वो यौगिक होते हैं जो कि जिनमें कि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले या इलेक्ट्रॉन न्यूनता वाले जो यौगिक होते हैं जैसे BF3, एल्यूमिनियम क्लोराइड और फेरिक क्लोराइड, ये सब ऐसे हैं जिनमें आउटरमोस्ट ऑर्बिटल खाली होता है। इसी प्रकार से जैसे SO2, SO3 आदि ये रीजेंट्स जो हैं ये अष्टक का प्रसार करने में असमर्थ होते हैं, ये भी लुईस एसिड्स होते हैं। इसी प्रकार से जो धनावेशित आयन या केटायंस होते हैं, ये केटायंस में भी इलेक्ट्रॉन न्यूनता होने के कारण से ये सब भी लुईस एसिड्स कहलाते हैं, अर्थात इनमें इलेक्ट्रॉन की न्यूनता पाई जाती है। ये सभी यौगिक वो हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन की न्यूनता या इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है और इन्हें और इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता होती है। लुईस बेसेस वो यौगिक हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स का आधिक्य हो या इलेक्ट्रॉन्स जैसे इजीली अवेलेबल हों और किसी को आसानी से डोनेट किए जा सकते हों। जैसे लोन पेयर वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनमें जैसे वाटर पर, ऑक्सीजन पर लोन पेयर है, नाइट्रोजन, अमोनिया आदि में भी PH3 आदि में भी ये नाइट्रोजन और फॉस्फोरस पर लोन पेयर उपलब्ध है। इस प्रकार ये सभी जो यौगिक इनमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि पर लोन पेयर्स मौजूद हैं। और इसी प्रकार से ऋणावेशित आयन, नेगेटिव आयन्स में भी इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं और ये सब इलेक्ट्रॉन रिच भी लुईस बेसेस कहलाते हैं। तो ये है लुईस एसिड्स एंड लुईस बेसेस जो रिएजेंट्स हैं। अब हम इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स अर्थात इलेक्ट्रॉन्स नहीं अभिकर्मक और नाभिक्स नहीं अभिकर्मक के बारे में स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रोफाइल्स वो यौगिक हैं जो कि इलेक्ट्रॉन की कमी वाले होते हैं, अर्थात जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है और इलेक्ट्रॉन न्यून होते हैं। जबकि न्यूक्लियोफाइल्स वो यौगिक है जिनमें कि इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स नहीं ने इसलिए कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से
यह ऐसी पोजीशंस पर अटैक करते हैं जहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन्स अधिक हो, और रिएक्शंस के दौरान ये इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशंस पर अटैक करने के कारण इलेक्ट्रोफाइल्स कहला रहे हैं, जबकि ये न्यूक्लियोफाइल्स स्वयं इलेक्ट्रॉन रिच हैं, और इलेक्ट्रॉन रिच होने के कारण ये ऐसी पोजीशंस पर अटैक करते हैं जहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन की कमी हो, इसलिए इनको इलेक्ट्रोफाइल के अपोजिट न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। इसके अलावा अब हम यहाँ पर इस एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल्स के कुछ एग्जांपल्स जो कि लुईस एसिड्स हैं, ये सब भी इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं, और न्यूक्लियोफाइल्स में यहाँ पर जो एग्जांपल्स हैं ये सभी जो लुईस बेसेस है ये भी न्यूक्लियोफाइल्स हैं। थैंक यू वेरी मच।